बोल कार्तिक मास की जय। बोल विष्णु भगवान लक्ष्मी माता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बोल भगवान महाराज की जय। बोल कार्तिक मास प्रथम अध्याय की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम भगवान महाराज की जय। बोल भगवान महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। सब देवी देवताओं की जय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमी शरण तीर्थों में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराण के ज्ञाता श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास पाता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानादुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धर्म कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्य दायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातून करनी चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिवजी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें।
फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इसमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, मूंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार या 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। इति प्रथम अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बोल कार्तिक मास प्रथम अध्याय समाप्त। बोल प्रथम अध्याय की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सीताराम।